तो बनारस की जनता आदरणीय मोदी जी को दिल से स्वीकार कर चुका है। विपक्ष हमेशा हिंदू मुस्लिम करता रहता है कि अब की बार 400 पार, ये गलत साबित नहीं होगा। इस बार हम लोग वाकई में 400 पार करके आ रहे हैं। मोदी जी की कुछ ऐसी योजनाएं और हैं जो इस 5 साल में भी आपको धरातल पे दिखेगा। हमारे साथ ओम प्रकाश कश्यप जी हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं। बनारस की बात की जाए तो बनारस में चुनाव का माहौल जो है वो पूरी तरह से बन गया है, क्योंकि भव्य रोड शो हुआ था पीएम मोदी का। और अगर प्रत्याशियों की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन से अजय राय प्रत्याशी हैं, और जबकि और भी तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं। फिलहाल हम बीजेपी की बात करते हैं। तो ओम प्रकाश जी, बीजेपी की बात की जाए तो बनारस का क्या माहौल है, कहाँ देखते हैं अपने आप को? देखिए मैं अपने आप को अगर बात करूं, माननीय मोदी जी की बात करूं, अपने पार्टी की बात करूं, तो प्रथम स्थान रहा है और आगे भी रहेगा। रह गई बात अदर प्रत्याशियों की, तो जोर आजमाइश करना, अपनी बातों को रखना, चूँकि हम ऐसे देश में रहते हैं कि हमें अपने कार्यों को करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। यानी मुझे वो मौलिक अधिकार प्राप्त है कि हम कुछ भी कर सकते हैं जो कि अदर लोगों को नुकसान न पहुँचाता हो। यानी चुनाव लड़ने की भी आज़ादी हर पार्टी को है। तो सारे प्रत्याशी अपने हिसाब से लगे हुए हैं, अपना-अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मैं बात करूँ बनारस की जनता की, तो बनारस की जनता आदरणीय मोदी जी को दिल से स्वीकार कर चुका है और अपने सर का ताज बनाकर, जैसे उन्होंने 2 बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, यहाँ का सांसद बनाया, तीसरी बार उसी उत्साह, उसी उमंग के साथ फिर से बनारस की जनता तैयार है। लगातार हम हिंदू मुस्लिम को लेकर, धर्म को लेकर राजनीति हो रही है। आज आज या कल की बात करें तो पीएम मोदी ने बयान दिया है कि वो बचपन में मुस्लिम परिवारों के बीच में ही रहते थे, और ईद होती थी या जैसे भी कोई भी त्यौहार होता था उनके साथ मिलजुल के मनाते थे। पर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है। देखिए, हम भारत देश में हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र कहा जाता है। हिंदुत्व को यहाँ प्राथमिकता दी जाती है। तो ये सही है कि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आया, तो जहाँ हिंदुओं को अपने ही देश में रह कर के अपने आप को ठगा हुआ महसूस होता था। यानी कि हम अपने देश में, अपने राज्य में कोई भी कार्य करना हो तो कहीं न कहीं अन्य सरकारों के अपेक्षा में बीजेपी सरकार में हम अपने को खुला महसूस करते हैं। हमें अपनी बात रखने की आज़ादी है, अपने कार्यों को करने की आज़ादी है, अपने धर्म, अपने पूजा-पाठ को करने में कोई संकोच नहीं है। और अन्य सरकारों में क्या होता था कि वो बाउंडेशन होता था। मुहर्रम में और मुसलमान के जो तमाम तरह के त्योहार हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई रोक-टोक, कोई भी बाउंडेशन नहीं दिखाया जाता था, लेकिन हिंदुओं के त्योहार पे तमाम तरह का लगाम लगाया जाता था। अब आता है बात मोदी जी का, जो मोदी जी ने कहा कि मैं मुस्लिमों के परिवार में पला-बड़ा हूँ, उन्होंने अपनी बात को रखा और विपक्ष हमेशा हिंदू मुस्लिम करता रहता है। तो हिंदू-मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू और मुस्लिम सबको एक साथ लेकर चलते हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए हम जिन्हें साथ लेकर चलते हैं वो उनको दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलता है। उदाहरण आप देख लीजिए, अभी जो 13 तारीख को मोदी जी का रोड शो हुआ था, वो रोड शो जिस रास्ते से गुजरा है, उस रास्ते पे जितने हिंदुओं का मकान है, उससे कहीं ज़्यादा मुस्लिमों का मकान है। और सबसे ज़्यादा जो पुष्प वर्षा की गई है, गुलाबों की पंखुड़ियों की जो वर्षा की गई है, वो मुस्लिमों के द्वारा की गई है, मुस्लिम भाई, मुस्लिम बहनों के द्वारा की गई है। अच्छा, बात करें तो आज अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और अखिलेश यादव ने कहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जो मोदी सरकार 5 किलो राशन दे रही है, अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो 10 किलो का राशन देंगे। अब आप बताएं, अभी अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी के नेतागण, अखिलेश जी के नेतागण, उनकी पार्टी के लोग 5 किलो राशन पे ही टीका टिप्पणी करते हैं। ये आप भी जानते हैं और देश की जनता भी जानती है। मोदी जी ने 5 किलो राशन की बात कहा, और 5 किलो राशन मतलब वो ऐसे लोगों के हैं जो परिवार भूखे मरता था अन्य गवर्नमेंट के राज में, अन्य सरकारों के राज्य में। अभी मोदी जी ने कहा कि हम 5 साल, आपको 5 साल और हम आपको मुफ्त राशन देंगे, और वहीं पे इसका विरोध हो रहा है। अब खुद कांग्रेस और सपा के लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनती है, हम सत्ता में आते हैं तो 10 किलो देंगे। आप वहीं अनाज को देने, एक तरफ विरोध कर रहे हैं और एक तरफ अनाज को देने का बढ़ावा कर रहे हैं। अच्छा, बात करें हम अरविंद केजरीवाल की, तो जेल से आ गए वापस, लेकिन विपक्ष ये भी कह रहा है कि जो विपक्षी नेता हैं उनको जेल में डालकर बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है। और अगर ये भी देखें कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से बाहर आए, तो क्या लग रहा है इस गठबंधन को क्या मजबूती मिलेगी या क्या होगा? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, वो ईडी का फैसला था। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को कहीं से दोषी
करार पाया, उनके निगाह की बात थी, उन्होंने जेल में डाला। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर विचार किया, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि केजरीवाल के ऊपर जो आरोप लगा है उनके निगाह में लगा होगा कि नहीं, इनको मौका देना चाहिए, या जो आरोप लगे हैं वो सही है या गलत है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आज वो बाहर आ गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन विपक्ष बेवजह किसी को, मतलब सत्ता पक्ष बेवजह किसी को, विपक्ष का चाहे कोई भी नेता हो, जेल में नहीं डालना चाहता है, और ना इनके हाथ में है। दूसरी चीज़, केजरीवाल जी बाहर आए हैं, वो अपनी पार्टी को मजबूती दें, अपने लोगों को आगे बढ़ाएं, वो अलग बात है, लेकिन उनसे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता की पार्टी के प्रत्याशियों पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, 400 पार, बनारस में जीत की हैट्रिक, क्या कहेंगे? बिल्कुल, इस बार सिर्फ बनारस ही नहीं, पूरा देश माननीय मोदी जी को अपने सर पे बैठाया हुआ है, सर का ताज बनाकर बैठाया हुआ है, और जो मोदी जी का नारा है कि अब की बार 400 पार, ये गलत साबित नहीं होगा। इस बार हम लोग वाकई में 400 पार करके आ रहे हैं और पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल, बनारस की जनता से क्या अपील करेंगे, क्योंकि आखिरी फेज में यहाँ पर वोटिंग है? जी जी, आखिरी फेज में वोटिंग है। जैसे कुछ मुद्दा मैंने पहले भी रखा अभी बातों में, यही बनारस है जहाँ पे किसी कार्य को करने के लिए अगर आप रास्ते में निकल रहे हैं, तो जो संसाधन की कमियां महसूस होती थी, रोड सही नहीं होते थे, हॉस्पिटल की हालत सही नहीं होती थी, जैसे 2 कॉलेज का भी हमने नाम बताया, आज बनारस की जनता उसका लाभ ले रही है। मोदी जी की कुछ ऐसी योजनाएं और हैं जो इस 5 साल में भी आपको धरातल पे दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये ओम प्रकाश कश्यप जी थे, जो कि बीजेपी के नेता हैं। इन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस तरह से बीते समय बनारस में विकास हुआ है, आने वाले समय में बनारस में और भी विकास होगा, और इन्हीं विकास के मुद्दे को लेकर बनारस की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ महबूब अला, आज की खबर, बनारस।